एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी अंगतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण करने का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 8 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान कृष्ण की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इस कार्य के लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के तुरंत बाद मूर्तिकार ने प्रतिमा निर्माण करने का कार्य प्रारंभ किया। उसने अपने औजार निकाले। औजारों में से उसने एक हथौड़ा निकाला और पत्थर तोड़ने के लिए हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई बार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 99 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने 100वां प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु वह यह सोच रहा था कि मैंने इस पत्थर पर 99 बार वार किया, लेकिन ये पत्थर टस का मस नहीं हुआ, तो अब क्या होगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और महामंत्री को कहा कि यह पत्थर तोड़ना नामुमकिन है। यह कहकर मूर्तिकार ने महामंत्री को पत्थर वापस कर दिया। महामंत्री को राजा से आदेश मिला था कि इस पत्थर से कैसे भी करके उन्हें कृष्ण की मूर्ति मंदिर में स्थापित करनी है। इसीलिए महामंत्री एक गरीब मूर्तिकार के पास गया और उस मूर्तिकार को कहा कि इस पत्थर से तुम मुझे कृष्ण की मूर्ति बनाकर दो। मूर्तिकार ने पत्थर पर एक हथौड़ा मारा और एक ही हथौड़े में पत्थर टूट गया। यह देखकर महामंत्री बोला, काश यह अंतिम हथौड़ा उस मूर्तिकार ने मारा होता तो वह पत्थर टूट गया होता और उसे 50 स्वर्ण की मुद्राएं मिल जाती। यह कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमें कभी भी रुकना नहीं है। हमें एक बार ना एक बार अंतिम प्रयास करना है। क्या पता वह अंतिम प्रयास ही हमें वह सफलता की ओर ले जाएगा।